हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आज मैं फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी है और अच्छी लग भी रही है। और एक अनुरोध भी कर रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा विषय आपके पास हो जिसमें कहानी बननी चाहिए तो वो ज़रूर मेरे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसे अपने शब्दों में पिरो करके आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज की जो कहानी है वो है अजय और विनय नाम के दो दोस्तों की, जो बचपन से तो साथ में थे लेकिन बड़े होते होते मानसिक मतभेद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन से हो गए। दोनों ही पड़ोसी थे। अजय और विनय दोनों ही संपन्न परिवार से थे। बस ये है कि अजय तरक्की के रास्ते में कुछ ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, जबकि विनय की तरक्की बहुत धीमे धीमे हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं हो रही थी, कोशिश दोनों कर रहे थे। बस समय की बात है कि कभी कभी किसी का समय बहुत अच्छा होता है और वो बहुत तेज़ प्रगति के रास्ते में बढ़ता है, और कभी कभी किसी का समय बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन उसको कर्म का फल मिलते हुए उसकी प्रगति धीरे ही धीरे सही लेकिन हो जरूर रही होती है। लेकिन अजय और विनय दोनों ही अपनी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे और मतभेद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अजय और विनय दोनों ही बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अजय को ऐसा लगता था कि उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से ही उसको सफलता की श्रेणी प्राप्त हुई है, जबकि विनय को ऐसा लगता था कि अजय को जो भी प्राप्त हुआ है, अगर वो धार्मिकता है उसकी सफलता, तो मुझे उसको ही खंडित करना है। उसके अंदर एक तरह से अजय के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया था, और जिसको वो जलन की लालसा के अंतर्गत पूर्ण रूप से परेशान करना चाहता था अजय को। तो अजय सुबह सुबह रोज जाकर के ईश्वर के मंदिर में भक्ति करता था। उन्हें तरह तरह के पुष्प, तरह तरह का इत्र और जो भी उससे यथासंभव प्रयास हो सकता था वो सब कुछ करता था अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए, ईश्वर के समर्पित होने के लिए। जबकि विनय, उसका सिर्फ एक ही मानसिक लगन थी कि उसको जैसे भी करके अजय की भक्ति को खंडित करना है। तो जैसे अजय काम करता था, वो पुष्प चढ़ाता था ईश्वर पे, तो विनय वही जाकर के घास फूस अर्पित करता था। लेकिन दोनों ही नियमित तौर पर मंदिर जाते थे और अपने अपने कार्य को करते थे। अजय जहाँ पूजा पाठ मंत्रोच्चारण करता था, विनय वहीं पर खड़े होकर के ईश्वर को बुरा भला बोलता था। लेकिन दोनों अपने काम पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करते आ रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जब गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तो बाढ़ जैसी स्थिति हुई तो पानी जो है वो जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। शुरुआती टाइम पे तो इतना था कि लोग आराम से इधर उधर जा सकते थे, लेकिन समय और बीतता जा रहा था और जल स्तर अपना पूरा रूप लेता जा रहा था, और अब जो पानी था वो काफ़ी हद तक कमर की ऊपर तक आ चुका था। अजय अब थोड़ा सा संकोच में आ रहा था अपने नित्य कर्म के लिए। वो मंदिर कैसे जाए वो ये सोचने लगा, और उसने धीरे धीरे मंदिर का रास्ता बंद कर दिया जाना। लेकिन विनय, उसके अंदर ये तो था नहीं कि उसको मंदिर जाना है, उसके अंदर ये था कि उसको अजय का काम खराब करना है। तो वो उस पानी में भी जैसे तैसे होके मंदिर गया। उसके हाथ में जो भी लगा, अच्छा बुरा, उसने जाकर के वही भगवान को चढ़ाया और वही वो 4 शब्द बुरे भले ईश्वर को बोल करके वापस आ गया। ऐसा करीब 4 से 5 दिन तक हुआ, और जब रात में विनय सोया तो उसको एक स्वप्न आया। उसमें उसको ईश्वर ने बोला कि विनय, तुम ऐसी परिस्थिति में जब सबने मेरा मंदिर में आना बंद कर दिया, तब भी तुम अपने कार्य को रोज वैसे ही कर रहे हो जैसे प्रतिदिन करते आ रहे थे। तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा। तो विनय ने अपने मन में बोला, अपने ही स्वप्न में, कि ईश्वर मुझे भी आप तरक्की का मार्ग दीजिए। ईश्वर अंतर ध्यान हो गए, और इसी बीच जो है विनय का सपना भी टूट गया। लेकिन वो इतना अचंभित था कि उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो तो जाता था मंदिर, रोज जाकर के भगवान को ओट पटांग बोलता था। लोग फूल चढ़ाते थे, वो घास फूस और पत्ते चढ़ाता था, कभी सूखे कभी पेड़ से तोड़ करके। मतलब उसने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया, कभी उसने सुगंधित धूप भी ईश्वर को नहीं समर्पित की। और ईश्वर उसके सपने में आए। उसको ना इस बात पे थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसको लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर मेरे सपने में नहीं आ सकते हैं।
मैं तो अपने उसको इतना द्वेष खुद ही था कि उसको ये मालूम था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके बाद भी वो करता रहता था। वो बड़ा उसको जब आश्चर्य हुआ, वो भागता हुआ अजय के पास गया। उसने अजय को भी ये सारी बात बताई। अब ये दोनों बड़ी दुविधा में। अजय की तो रात की नींद उड़ गई कि मैं तो रोज़ इतनी भक्ति करता हूँ, ईश्वर ने मुझे इतना दिया भी है, मेरी भक्ति का परिणाम, मैं तो रोज़ इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन कभी ईश्वर मेरे समक्ष प्रकट नहीं हुए। और ये विनय है, ये रोज़ जाकर के ऊट पटांग बोलता है और इसके हाथ में जो कुछ लगता है वो जाकर के चढ़ा देता है। बल्कि कई लोगों ने तो कई बार इसको कठोर शब्दों में मना भी किया, लेकिन तब भी ये नहीं मानता, और इसको ईश्वर दिख गए, ये कैसे संभव हो सकता है। अब दोनों ही दुविधा में थे। अजय इस दुविधा में कि उसको ईश्वर कैसे नहीं मिले, और विनय इस दुविधा में कि उसको ईश्वर कैसे मिल सकते हैं। अब क्या किया जाए भाई। अब जल स्तर कम होने का जो है इंतज़ार किया जा रहा था। फिर दोनों ही गांव के जो सबसे प्रकांड पंडित थे, जिनको बड़ा अच्छा ज्ञान था, उनके पास गए। वहां जाकर के एकाएक अपनी सारी बातें बताई जो विनय के साथ घटित हुआ। विनय ने शब्द से शब्द को जो मिलाते हुए सारी बातें उनके सामने बखान कर दी। बखान करना मतलब एक एक शब्द को उसी तरीके से बताना, सारी बातें जाकर के बोल दी। अब वो जो ज्ञानी पंडित थे वो बड़ी तेज़ी से हंसे ठाका मार के, और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ये बात सबके सामने बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो भाई सब लोग आए, क्योंकि अब ये बात तो चर्चा बन गई बहुत ज़्यादा कि विनय बताओ, जिसको हर कोई गांव का टोकता रहता था, उसको ईश्वर ने दर्शन दिए, वो भी ऐसे भयंकर प्रलय के समय पे, मतलब इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, इतनी परेशान थे सब लोग, तब दर्शन दिए। तो भाई सब लोग एक टक लगा करके जो है उनको ज्ञानी परमात्मा को देख रहे थे कि भाई ऐसा क्या है कि विनय को दर्शन हुए, अजय को दर्शन नहीं हुए, जबकि अजय तो इतना विख्यात था पूजा पाठ के मामले में। इसी वजह से सबको लगता था कि वो इतनी प्रगति कर रहा है, तो उसका तो नाम दूर दूर तक इसीलिए जो है विख्यात था। खैर, ज्ञानी पंडित जी जब बैठे, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि अजय ने अपने पूरे जीवन में भक्ति करी और उसको भक्ति का फल समय समय पर मिलता रहा। उसका नाम, उसका जो है व्यापार, सब कुछ बढ़ता रहा। उसको जहाँ जहाँ पे उम्मीद नहीं भी थी, वहाँ वहाँ से भी उसको हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहा। विनय, हाँ, ये था कि गांव का हर व्यक्ति इसको टोकता रहता था। ये मंदिर जाता था और ईश्वर को ऊट पटांग बोलता था, और ये बात तेज तेज बोलता था ताकि सारे गांव वाले उसे सुने, और विशेषकर अजय सुने। तो विनय के मन में ईश्वर को लेकर के भक्ति जो थी वो तो एक अलग चीज़ थी, मतलब भक्ति तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके मन में जो क्रोध था वो अजय के लिए था। तो वो मंदिर जाता था, उसको ईश्वर से कुछ पाना नहीं होता था, उसको सिर्फ अपना क्रोध शांत करना होता था जो अजय के प्रति उसके अंदर भरा हुआ था। और जाता था तो वो कुछ भी हाथ में जो लगता था वो ईश्वर को समर्पित कर देता था। उसको ये तो था नहीं कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, जबकि अजय जो भी समर्पित करता था उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर ये लगता था कि इसके बदले ईश्वर मुझे कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। तो विनय जब जाता था तो जो उसको सूखे पत्ते मिलते थे तो भी चढ़ा देता था, और पेड़ के हरे पत्ते मिलते थे तो भी चढ़ा देता था। और जो हमारे परमात्मा है वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन जिन्होंने खुद सबको सब कुछ दिया है, उनको किसी से लेने का कोई अंदर से रहता नहीं है कि हर कोई उनको समर्पित करे। हाँ, अगर किसी का भाव बड़ा निश्चल है तो ज़रूर वो उसका स्वीकार करते हैं। विनय का भाव ये था कि उसको कुछ चाहिए नहीं था। वो जो पत्ते समर्पित करता था, वो जो भी समर्पित करता था, उसके बदले में उसको चाहिए नहीं था, वो सिर्फ अपना क्रोध को शांत करने जाता था। लेकिन जब बाढ़ आई तो अजय ने अपनी चीज़ों को रोज करना छोड़ दिया, जबकि विनय को लगन थी वो काम करने की, और विनय वो काम रोज लगन से करता था। तो लगन भी ईश्वर को अपने पास लाती है। जैसे मीरा जी को लगन लगी थी तो कृष्ण ने स्वयं उनको अपने अंदर समाहित किया था, वैसे ही लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सिर्फ मांगने जाते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आप किस हद तक जा सकते हैं, आप कितनी पीड़ा में, कितने कष्ट को सह के वहाँ तक जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और विनय ने वो कष्ट सहा, वो इतने पानी में जहाँ पे कोई भरोसा नहीं था कि क्या हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो सकता था, कहीं अगर कोई तार वगैरह टूटा होता तो करंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसने उस बात की परवाह ना करके अपना नित्य प्रति का कार्य किया, और वो लगन ईश्वर को अच्छी लगी। इस वजह से ईश्वर ने विनय को दर्शन दिए, ना कि अजय को।
तो ये कहानी हमें बहुत कुछ तो नहीं समझा रही है, पर इतना ज़रूर बता रही है कि आपकी भावना, आपके भाव और विशेषकर आपकी लगन किसी भी असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। तो ये जो आखिरी वाली लाइन थी ना, किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है, तो अब हम सबको ये चीज़ एक बार करके देखनी चाहिए। हमारा भी हो सकता है कोई असंभव कार्य ऐसा हो जो अब संभव होने पे आ गया हो, तभी हमारे कानों में ये शब्द आ रहे हैं। अब मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक आप मेरी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।